डिस्कशन था एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तथा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये एक हमें द्विघात बहुपद दिया है जिसमें हमें मूलों की सत्यता की जांच करनी है। मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले हमें इसके करने पड़ेंगे बेटा फैक्टर, और फैक्टर से पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है, तो हम इसको मानेंगे माना सॉल्यूशन। माना यह है हमारा एक एस में है बेटा, ये किस में है? एस में। पिछला जो हमने किया था वो एक्स में था, तो मैंने यहाँ एक्स किया था। अब ये एस में बहुपद है, तो ये हो गया 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। मुझे इसके मूल निकालने, मतलब रूट्स निकालने हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा ps = 0। पुट या ps बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो बेटा ये आएगा मेरा 4s² माइनस का 4s प्लस 1 बराबर 0। अभी क्या करना है? s² का गुणांक देखना है, कितना कोफिशिएंट है इसका? 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, यहाँ पे नहीं, अलग रफ कॉपी पे 1 गुणा 4 कितना आया? 4। अलग मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब इस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा करके तो 4 आए, तथा उन फैक्टर्स को जोड़ के या घटा के कितना मिले मेरे को? कितना मिले? 4 मिले। तो कैसे करेंगे साहब? देखिएगा, 2 दूनी 4 होता है, दोनों की गुणा करके 4 आ गया और दोनों को ऐड करके 4 आ गया। तो मतलब इस वाले 4 की जगह मैंने क्या बताया था पिछले भी, प्लस हो या माइनस हो इसको आपको देखना ही नहीं है। हमें क्या लाना था? 4 लेके आना था, या तो जोड़ के आए या गुणा करके आए, सॉरी जोड़ के आए या घटा के आए। गुणा करके कितना आना था? 4 आना था, तो गुणा करके 4 आ रहा है, जोड़ के कितना आया? ये भी 4 आ रहा है। तो इस वाले 4 की जगह मैं क्या रखूंगा? 2 + 2। इस वाले 4 की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा? 2 + 2। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2 + 2s प्लस का 1 = 0। क्या किया मैंने? इसके फैक्टर किए थे, मेरे को मिला 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया। इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ा मैंने, 2 दूनी 4, 2 भी और दूनी, दूनी का मतलब 2, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 4। इस वाले 4 की जगह मैंने ये रख लिया, तो ये आ गया मेरा 4s² मल्टीप्लाई की माइनस का 2s, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2s, s से इधर माइनस से इधर, प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है? क्या सेम नजर आ रहा है? एक तो नजर आ रहा है 2 और एक नजर आ रहा है मेरे को s, तो 2s कॉमन ले लिया। 2s से इसमें भाग लगाऊंगा, 2 से तो कटेगा ये 2 बार, s से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचा 2s माइनस पूरा 2s कॉमन आ चुका है, तो ये आ गया मेरा 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, और 1 भी कैसा कॉमन आएगा? मेरे को दिख रहा है यहाँ माइनस का है, तो यहाँ पे किसका कॉमन आएगा बेटा? माइनस का कॉमन आएगा, तो माइनस से जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का बराबर 0। अभी क्या हुआ? ये दोनों फैक्टर्स मेरे बराबर आ गए। इसका मतलब जो मैंने ये गुणनखंड किए हैं बिल्कुल सही हैं। तो ये आ गया 2s माइनस का 1, और यहाँ से बच गया 2s माइनस का 1 बराबर 0। फिर से वही, दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो ये कब आ रहा होगा बेटा? जब या तो 2s माइनस 1 ने 0 दिया होगा, तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा 1 और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया, या 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी कितना आ गया? 1/2। दोनों मूल आ गए हमारे, रूट्स आ गए। एक का नाम देंगे हम एक अल्फा और दूसरे का नाम देंगे बेटा बीटा। क्या आ गए? ये मेरे रूट्स, रूट्स मतलब मूल आ गए। क्या आ गए? मूल, जिनको बोलते हैं हम रूट्स, जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, इस वाली समीकरण को। ये तो बहुपद है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? हमें दिखाना है कि इसके मूलों का योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है। एक तो हमने ये निकाल लिया, और अब हमारा फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? हमने क्या बताया था? -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, मतलब सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मूलों का योगफल कितना हमारा अल्फा प्लस बीटा है, और इधर माइनस एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स में नहीं है, इक्वेशन किस में है, एस में, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मेरे को एस करना पड़ेगा और ये एस स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर? तो एस का गुणांक माइनस एस का गुणांक, माइनस तो मेरा आएगा ही, और एस है मेरा ये, और एस का गुणांक कितना है, खुद में माइनस का 4 है, तो ये आया माइनस का 4, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक में मेरा कितना है बेटा, 4 है, तो ये कितना आ गया 4/4, और इधर अल्फा प्लस बीटा कितना आया था मेरा, अल्फा का मान 1/2, इसका मान भी 1/2, आधा ये 1 हो गया, 4 से ये कट गया एक बार, तो ये भी कितना हो गया 1। सही बात है जी। जो हमने रूट्स निकाले हैं उनका योग और फॉर्मूले का योग बराबर आ रहा है, हमारे सम की तो सत्यता की जांच हो गई। अब किसकी करनी है, गुणनफल की जांच और करनी है। गुणनफल मतलब क्या लिखना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल इक्वल टू कितना, क्या था, कांस्टेंट पद, अचर पद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल कितना, अल्फा गुणा बीटा, और अचर पद कितना है जी, इसमें अचर पद है 1, अचर पद कितना है 1, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है जी मेरा 4 है। ठीक है, लेकिन इधर हमारे अल्फा बीटा कितने आए बेटा, अल्फा आया है मेरा 1/2 और बीटा भी मेरा 1/2 बराबर 1/4, दोनों की मल्टीप्लाई की 1/4 और 1/4, ये हो गया सेटिस्फाई। ये ही सत्यता की जांच करनी थी, हमने मूलों का गुणनफल किया तो 1/4 आया, और यहां से हम फॉर्मूले से गए वो भी 1/4 आया, ये हमसे सत्यता की जांच करवा रहा है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा इसको, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। यहां पर क्या हुआ, x वाला पद लास्ट में ले लिया, तो पहले इसको क्रम में लगा लेंगे। मैं पहले इसको मान लेता हूं, माना ये हमारा x में है तो ये px हो जाएगा, पिछला s में था तो मैंने ps माना था, अभी ये x में है तो x में, अगर ये t में होता तो मैं t मान लेता यहाँ। क्लियर? तो ये कितना आया 6x², पहले मैंने 7x लिख लिया और माइनस का अचर पद लास्ट में लिख लिया। ठीक है, अभी क्या करने हैं, मेरे को इसको मूल निकालने, मतलब रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा साहब, px = 0, मतलब px बराबर 0 रखने पर, px को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। अभी क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यहां नहीं करनी है, अलग करनी है। 6 तिया 18, कितना मिला बेटा 18। अब इस 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके फैक्टरों को जोड़ के या घटा के कितना लेके आना है, 7 लेके आना है। कितना लेके आना है, 7। अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 निम 18 होता है, हाँ सही है भाई 18 तो होता है, दोनों को घटा दूंगा तो माइनस का 7 मिलेगा। अच्छा मेरे को प्लस का चाहिए, हालांकि यहाँ माइनस का है लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ऐसे ही करिएगा, माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। अभी फिर आपके दिमाग में ऐसा एक काम करते हैं ना, 9 दूनी 18 ले लेते हैं, इसमें घटाया तो 7 आ गया, मिल गया, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 गुणा करके तो 18 आ गया, इन दोनों को घटाने के बाद कितना मिला, 7 मिला। कितना मिला बेटा, 7 मिला। ठीक है, अब दिमाग में आएगा सर 6 तिया 18 भी तो होता है, हाँ होता है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन ऐसा मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मेरे को क्या चाहिए, केवल 7 चाहिए, ये 7 वाले फैक्टर मेरे आ गए, है ना। तो यहां पर क्या करना है, इस 7 की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 9 माइनस का 2, 9 माइनस का 2 ही 7 होता है, ये लिखना है आपको। 6x² माइनस का 9 माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0।
ये कुछ करना ही नहीं है, मैंने बताया है, केवल प्लस का बना के चलिएगा, माइनस प्लस के झंझट से खत्म ही हो जाओगे आप, प्रॉब्लम खत्म हो जाओगे आप नहीं। देखिएगा 6x² माइनस से मल्टीप्लाई किया 9x, माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2x, और इधर माइनस से क्या तो ये प्लस का हो गया, इधर x से क्या तो ये 2x हो गया, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अभी इनमें देखिए बेटा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे को 6 और 9 को देख के ऐसे लग रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, अच्छा 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो एक तो मेरे को लगा सर 3 से, x² यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो सर ये 3x कॉमन आ गया, यहाँ से 3x आ गया जी कॉमन, 3 से भाग लगाया तो ये 2 बार, x से भाग लगाया तो इसमें एक पावर कट जाएगी, तो ये x बच गया माइनस, 3 से भाग लगाया तो ये 3 और x से डिवाइड लगाया तो ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो केवल कुछ नहीं आ रहा है तो एक तो है सभी के साथ, तो एक कॉमन आ गया, 2x माइनस का 3 बराबर 0। मेरे दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब मैंने ऊपर से यहाँ तक कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया, चिन्ह सहित सही हैं। तो अब क्या हुआ, ये दोनों जगह है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया तो ये बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया 3x, और यहाँ बच गया 1 बराबर 0। फिर वही बेटा, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो x का मान कितना जाएगा 3, और ये 2 आ जाएगा अपॉन में, इसको हम बोलेंगे अल्फा, एक रूट से मिल गया, या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 अपॉन 3, ये क्या हो गया मेरा बेटा बीटा हो गया। ठीक है, अब मेरे को सत्यता की जांच करनी है कि मूलों का योगफल वाला क्या होने वाला है। सत्यता की जांच करने के लिए ये इक्वेशन मेरी x में है तो मुझे ये x करना पड़ेगा, तो ये x का गुणांक और x² का गुणांक, बाकी अब ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, देखिएगा क्या है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक -7, कितना है बेटा -7, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -7, और माइनस मेरा यहां फॉर्मूले में है। ठीक है, माइनस तो ये वाला हो गया, ये वाला, और x का कोफिशिएंट कितना है -7, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² का गुणांक x के साथ किसकी गुणा हो रही है 6 की, तो ये आ गया 6। अब हमारा इसमें कितना आने वाला है बेटा, अल्फा कितना आया मेरा, अल्फा आया 3/2, 3/2 प्लस ये कितना आया माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बराबर ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको सॉल्व करना है, क्या ये 6 आ रहा है, देखो 3 से गुणा हो जाएगी इधर तो ये हो जाएगा 9, 2 से गुणा हो जाएगी इधर प्लस माइनस माइनस का 2, और दोनों की हो जाएगी आपस में, तो बेटा आ गया 6 बराबर 7/6, और जैसे ही मैं 9 - 2 करूंगा तो ये 7/6 और ये भी 7/6, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया सत्यता की जांच इसकी। ठीक है, ऐसे ही गुणनफल, गुणनफल में क्या हो जाएगा, गुणनफल में क्या हो जाएगा बेटा, बस मल्टीप्लाई कर लेनी है। अचर पद कितना है, अचर पद है -3, अचर पद कितना है -3, x² का गुणांक कितना है 6 है, x² का गुणांक कितना है 6 है, अल्फा कितना है मेरा 3/2, और बीटा कितना है -1/3। इधर देखा मैंने 3 से ये 2 बार कट गया तो -1/2 आया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो इधर भी -1/2 और -1/2 दोनों आगे बराबर, ये मेरी हो गई सत्यता की जांच। आसान है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इसी का अगला पार्ट। फोर यू स्क्वायर ATU, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ये दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। यहां पर अचर पद दिया ही नहीं है, अचर पद दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब पक्का जीरो रहा होगा, वो पक्का जीरो होगा तभी नहीं दिया इन्होंने। तो हम क्या करेंगे, माना किसमें है बेटा, u में है, तो हम मानेंगे pu इक्वल टू कितना 4u² प्लस 8u। एक चीज, ये u है बच्चे, क्या करते हैं 4 और u² ऐसे लिख देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर u ऐसा आ रहा है तो 4 को आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। u भी लिख रहा है, 4 भी लिख रहा है। अब ये देखिए कितना अजीब सा लग रहा है, दोनों एक से ही लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जीरो नहीं है यहाँ पर, तो मैंने जीरो यहाँ लगा लिया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था अचर पर, तो इसका मतलब पक्का जीरो रहा होगा। मुझे क्या निकालना है साहब, इसके पहले मूल निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, pu को जीरो रखना है। जीरो रखने पर पुट का मतलब भी जीरो ही रखना होता है, ये इंग्लिश में लिख दिया, ये हिंदी में। अभी यह क्या करेंगे, 4u² प्लस का 8u बराबर जीरो, जीरो है यहाँ पे, इक्वल टू इसके फैक्टर कैसे करेंगे सर, इसके फैक्टर हमें करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कॉमन आ रहा है। एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक u कॉमन आ रहा है। 4 से भाग लगाया 1 बच गया, u से भाग लगाया तो ये हो गया बेटा u, और ये हो गया मेरा 2 इक्वल टू 0। तो यहां से या तो 4u ने जीरो दिया होगा, ये 2 नंबर आ गया मेरे निकल गए, या तो इसने जीरो दिया होगा, या मेरा u प्लस 2 ने जीरो दिया होगा। इसने जीरो दिया होगा तो u बराबर जीरो ही रहा होगा, 4 तो जीरो होता नहीं है, तो u बराबर जीरो। आप लोग क्या करते हैं सर, 4 को जीरो में भेज दिया, लोग ऐसे नहीं होता है। क्या क्या कह रहे हैं, ये 4 गुणा u जीरो, इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, जबकि फिक्स है, इसने जीरो दिया नहीं है। तो किसने जीरो दिया होगा, u ने जीरो दिया होगा, तभी जीरो की मल्टीप्लाई इसमें होकर जीरो आया है, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता है कि 4 को सर जीरो में भेज दो, ऐसे नहीं होता है ये। बाकी समझने के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ 4 को हमने जीरो में भेज दिया है, तो u का मान कितना आ गया, जीरो। या इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, ये आ गया अल्फा, या u बराबर कितना आ गया -2, इसको हमने क्या बोल दिया, बीटा। तो ये मेरे मूल आ गए, ठीक है। अभी ये इक्वेशन किस में है, u में है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा मेरा u और ये हो जाएगा मेरा u²। तो मूलों का योगफल हमारा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस u का गुणांक, माइनस तो ये फॉर्मूले वाला, और u का गुणांक कितना है, 8 है, वो भी प्लस का, तो प्लस का 8 लिख लिया। u² का कोफिशिएंट कितना है जी, 4 है, तो अपॉन में मैंने 4 लिख लिया। इधर अल्फा का मान कितना आया है, 0 आया है, बीटा का मान कितना आया है, -2 आया है, ठीक है। 4 से कटेगा ये 2 बार, तो ये तो बच गया -2, तो ये कितना आ गया, 0 में 2 ऐड करेंगे तो -2, तो ये हो गया सेटिस्फाई। पहला पार्ट सेटिस्फाई, हमारे मूल भी का योग इतना ही आ रहा है और इसके फॉर्मूले से भी इतना ही आ रहा है। आगे गुणनफल के लिए क्या करना है सर, यहाँ u² कर दीजिएगा, अल्फा और अचर पद कितना है, यहाँ 0 है जी, अचर पद कितना है 0, कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है बेटा, 4 है, कितना है 4 है। अल्फा का मान कितना आया 0, और बीटा का मान कितना आया था हमारा -2, बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 0 में किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 बराबर 0। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, सही है, बिल्कुल सत्यता की जांच करनी थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, माइनस का 4। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ, ये आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए, t² वाला दिया हुआ है ना, तो ये आप कर लेना, मैं हिंट्स दे देता हूं, ये वाला वेरीफाई आप कर लेना। तो मैं सॉल्यूशन पहले करता हूं फिफ्थ वाला, मैं इसको मान लेता हूं किस में है इक्वेशन, t में है, तो pt बराबर t² माइनस का 15। तो क्या कर देता हूं जी, पुट कर दीजिएगा सर, pt बराबर 0, जैसे ही 0 रखेंगे तो t² माइनस का 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से हमें पता है ये t² बराबर ये 15 हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं इसके साथ। तो यहां से क्या आ गया, t बराबर √ आ गया 15, वो भी किस किस का, प्लस माइनस का। तो यहां से अल्फा तो आ गया 15 √ प्लस का, और बीटा कितना आ गया बेटा, माइनस का √ 15, ठीक है। ये अब हो गया तो मैं ही करा देता हूं।
अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, तो मूलों का योगफल अब किस में आ रहा है, ये टी में आ रहा है। यहां किस में आ रहा है बेटा, टी में आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा टी में आ रहा है ना। अब यहां पर टी की टर्म नहीं है, क्या नहीं है, टी की टर्म। टी स्क्वायर है, टी वाला जो होता था वो नहीं है, ये तो अचर पद है। इसका मतलब जरूर वो जो नजर नहीं आ रहा है ना, तो वो जीरो टी हो गया होगा, जीरो आ गया होगा टी के गुणांक में, तभी टी भाग गया, है ना। तो यहां कुछ नहीं है, तो टी का कोफिशिएंट कितना है, जीरो, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना, 1 से गुणा हो रही है। और अल्फा कितना आया है बेटा मेरा, अंडर रूट का 15, अंडर रूट 15, और बीटा कितना आया है मेरा, माइनस का अंडर रूट 15 बराबर 0। इससे ये कट गया, तो 0 बराबर 0 के आ गया, काम हो गया खत्म। ठीक है, यहां पर क्या करना है, टी वाला, यहां पर क्या करना है, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। अचर पद कितना है इसका, अचर पद है माइनस का 15, कितना है बेटा, माइनस का 15, और टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर का गुणांक है 1, तो ये आ गया जी 1। अल्फा कितना आया मेरा, अंडर रूट 15, और ये कितना आया, माइनस का अंडर रूट 15, तो ये हो गया माइनस का 15, रूट 15 मतलब माइनस का 15, रूट हट जाएगा, इक्वल टू माइनस का 15, दोनों आगे बराबर, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसमें लास्ट वाला पार्ट नोट कर लीजिएगा इसको। सोच रहा था एक आपको दे दूं, ये अंडर रूट में आ गया तो फिर मैंने ही करा दिया। देखिए बेटा आगे 6 वाले में हम क्या करते हैं, वही मान लेंगे साहब, किसके बराबर है, ये पी एक्स के बराबर है, कितना, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। क्लियर। अभी क्या करना है, मूल के लिए हमें पुट कर लेना है पी एक्स बराबर 0, वही स्टेप है, सब कुछ कर चुके हैं आप। 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। अब इस 3 की गुणा करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 12। मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी गुणा यहां नहीं करनी, अलग करनी है। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसकी गुणा करके तो 12 आए, जोड़ के या घटा के इसके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ 1 आए। तो मेरे को कितना 1, कौन सा 1, कितना 1, प्लस का 1 या माइनस का 1, ये केवल मेरे को ये लेना है, माइनस माइनस तो देखना ही नहीं है, प्लस का 1 चाहिए। तो आपके दिमाग में ऐसा 4 तिया 12 होते हैं, घटाने के बाद में 1 आ गया, 4 तिया 12 होते हैं, घटाने के बाद में 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया बेटा मेरा 3x² माइनस, इस वाले 1 की जगह मैं रखूंगा 4 माइनस का 3, x माइनस का 4 बराबर 0, बराबर 0। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन, सर केवल x ही कॉमन नजर आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है ना ही 3 है, तो यहाँ x कॉमन आ गया, तो ये आ गया 3x माइनस का 4। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ 1 है, तो ये आ गया मेरा 3x माइनस का 4 बराबर 0। दोनों फैक्टर मेरे सही हैं, तो ये आ गया 3x माइनस का 4, और ये आ गया x प्लस का 1 बराबर 0। जब 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो ये 4 बटे हो गया 3, जिसको मैं बोलूंगा अल्फा, या x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, जिसे मैं बोलूंगा बेटा बीटा। बीटा का मान आ गया -1, अल्फा का मान कितना आ गया, 4 बटे 3। अभी क्या है, इसमें क्या करना है, हमें ये वेरीफाई और करना है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, माइनस एक्स में दिया है तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यहां भी x आ जाएगा। ठीक है, तो करिएगा, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस तो ये मेरा, और x का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है, कितना है, माइनस का 1 है, तो ये आ गया मेरा माइनस का 1, कितना आ गया बेटा, माइनस का 1, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आएगा जी, 3, और अल्फा बीटा के मान कितने आए हैं, अल्फा आया है मेरा 4 बटे 3, और बीटा आया है मेरा माइनस का 1, तो इक्वल टू ये तो आ गया 1 बट्टे 3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 की गुणा यहाँ, तो 4 माइनस का 3 बट्टे 3
बराबर 1/3, तो 4 में से 3 गए, 1/3 बराबर 1/3, ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, आगे गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अचर पद कितना है बेटा, अचर पद है मेरा यहाँ -4, कितना -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो अल्फा कितना मेरा 4/3 और बीटा कितना मेरा -1, तो ये मेरा 4/3 है, इसकी गुणा करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा 4/3, ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, फर्स्ट